द सीक्रेट बुक, जीवन की सबसे बड़ी रहस्य। क्या आप खुश रहना चाहते हैं? प्रचुर धन कमाना चाहते हैं? अच्छी सेहत, अच्छे पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते चाहते हैं? जाहिर सी बात है, आपका जवाब हाँ होगा। सब मिल सकता है जो आप चाहते हैं, पर कैसे? इसके पीछे एक रहस्य है जिसे आप द सीक्रेट बुक समरी से जान पाएंगे। उससे पहले जानते हैं कि इस रहस्य की खोज किसने की, रहस्य की खोज कैसे हुई। द सीक्रेट बुक की लेखिका रोहांडा बैरन। कुछ साल पहले उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उनके पिता की अचानक मौत हो गई थी। पारिवारिक संबंध भी बिखर रहे थे और नौकरी में भी बहुत परेशानी चल रही थी। अचानक लेखिका को 100 साल पुरानी बुक मिली जिसमें एक रहस्य था, जीवन में हर सुख को लाने की, और इसकी मदद से वो अपने जीवन को खुशहाल बना पाई। फिर लेखिका ने ठाना इस पर एक फिल्म बनाकर पूरी दुनिया को इस रहस्य के बारे में बताएंगी, जिससे फिर लोगों के जीवन में खुशी आए। पहले तो वो उन लोगों को ढूंढने लगी जो इस रहस्य के बारे में जानते थे, और उन्हीं की मदद से फिल्म बनी, जिससे फिर अनगिनत लोगों के जीवन में बदलाव आया। और वही सारी बातें द सीक्रेट बुक में लिखी गई हैं। रहस्य क्या है? रहस्य है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण की शक्ति। जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हर किसी पे काम करती है, वैसे ही आकर्षण की शक्ति हर किसी पर काम करती है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं, उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं, और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके मस्तिष्क में है। यानी आप जो सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है, उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर, आइजैक न्यूटन, सुकरात, प्लेटो, लियोनार्डो दा विंची आदि कई महान लोगों को इस रहस्य के बारे में पता था, और उन्होंने इस नियम का प्रयोग अपने जीवन में किया था। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है, और धर्म ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। ये नियम हमेशा से था और हमेशा रहेगा। महान लोगों ने इस नियम को प्रयोग किया और इसकी मदद से असाधारण काम करे और महान बन गए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान जिसे समान चीज़ों को आकर्षित करती है। मतलब आप जैसी विचार सोचते हैं, उस जैसी अन्य विचार आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय है और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वो ब्रह्मांड में जाते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को आकर्षित करते हैं, जिससे फिर आपकी सोचे विचार वस्तुएं बन जाती हैं। ऊंची इमारत में कोई भी गिरे, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा, वो सीधा जमीन पर ही गिरेगा। गुरुत्वाकर्षण सब पे समान लागू होती है, वैसे ही आकर्षण का नियम भी सटीक और अचूक होता है। चाहे अच्छी हो या बुरी, जो भी चीज़ें या घटना आपके जीवन में है,
उसे आपने ही आकर्षित किया है। सही विचार मन में लाएं कैसे? अब आप समझ गए कि जो भी चीज़ें आपके जीवन में हैं उसे आपने ही आकर्षित किया है। इसलिए जीवन में अपनी मनचाही चीज़ें और खुशी पाने के लिए आपको सही विचार लाना होगा और उसकी सही फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। पर दिमाग में तो दिन भर करीब 60,000 विचार आते हैं, इसलिए दिमाग में आने वाली हर विचार की निगरानी करना मुश्किल है। पर कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप अच्छे विचारों को ज़्यादा ला सकते हैं। वो है अपनी फीलिंग्स पे नज़र डालकर। हमारी फीलिंग्स हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। दो तरफ की भावनाएं हम महसूस करते हैं, अच्छी और बुरी। बुरी भावनाएं और भी बुरे विचार मन में लाती हैं और फिर ऐसी ही बुरी चीज़ें हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वैसे ही अच्छी भावनाएं अच्छे विचारों को मन में लाती है और ज़्यादा अच्छी चीज़ें जीवन में आकर्षित होती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को बदलने और अपना ध्यान अच्छी बातों और घटनाओं की ओर ले जाएं, जिससे फिर आप अच्छा महसूस करेंगे और ब्रह्मांड की ओर अच्छी फ्रिक्वेंसी जाएगी। रहस्य का प्रयोग करें कैसे? 3 आसान कदम से आकर्षण का रहस्य को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपनी मन चाहे खुशी को पा सकते हैं। पहला कदम मांगना, दूसरा यकीन करना और तीसरा पाना। मांगे, आपको वास्तव में क्या चाहिए वो स्पष्ट करना होगा। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं कि आपको क्या चाहिए तो ब्रह्मांड मन चाहिए चीज़ आपको नहीं दे सकता। इसलिए शांत होकर बैठ जाएं और एक कागज़ पर अपनी सारी इच्छाएं स्पष्ट कर लिख लें। सही विचार की फ्रिक्वेंसी आपको सही चीज़ देगी। इसलिए अपनी मन चाहिए चीज़ को मन में सही से कल्पना करें और ब्रह्मांड से मांग लें। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप मेन्यू कार्ड देखते हैं और अपनी मन चाहे चीज़ ऑर्डर कर देते हैं, वैसे ही अपनी पसंद की चीज़ इस ब्रह्मांड को बता दें। यकीन करें, जब आपने अपनी मन चाही चीज़ ब्रह्मांड से मांग ली तो उस पर यकीन करें कि वो आपको मिल चुकी है। इस बात पे विश्वास रखें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों पर यकीन करते हैं और ये महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से आपके पास है। उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को हकीकत करने में जुट जाता है। ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके विचारों को साकार करके आप तक पहुंच जाता है। इसलिए आपको यकीन करना है, आपकी मन चाही चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप ये सोचेंगे कि आप मन चाही चीज़ अब तक नहीं मिली तो आप उस चीज़ को ना मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यकीन करना है कि आपकी मांगी चीज़ आपको मिल चुकी है और उससे जुड़े विचार की फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड को भेज देनी है, जिससे फिर उससे जुड़ी घटनाएं होने लगती हैं। वो चीज़
आपको कैसे मिलेगी, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। भ्रांत इसकी चिंता कर लेगा। आपको बस मांगना है और उसे पाने की आस्था रखनी है। इसे पाने का तरीका अब अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। पाएं रहस्य का आखिरी कदम है इसे पाएं, मतलब इसके लिए अच्छी भावनाएं महसूस करें। जो चीज़ आपने मांगी है उसे पाने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, उन सारी भावनाओं को पूरे मन से महसूस करें। भ्रांत भावनाओं से संचित होता है। अगर आप ऊपरी मन से यकीन कर रहे हैं और आप अपने आप में विश्वास नहीं कि वो आपको मिल चुका है, तो हो सकता है कि वो आपको ना मिले। इसलिए अच्छी भावनाएं आपके मन में होना ज़रूरी है। उस एहसास को मन में बार बार लाएं। जब आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे तो ऐसा करें कैसे? सोचिए, आपको कोई घर खरीदना है तो आप उसे कल्पना करें, उसे कैसे सजाएंगे, उसकी हर चीज़ की लिस्ट बनाएं। या फिर कोई कार चाहिए तो उसकी टेस्ट ड्राइविंग पे जाएं। आपकी मांगी हुई चीज़ से जुड़ी एक्टिविटी को दोहराएं, उसकी प्लानिंग करें, ऐसा एक्ट करें कि वो आपको मिल चुकी है और आप उससे जुड़े हर काम को कर रहे हैं। शाश्वत प्रक्रिया, पावरफुल प्रोसेस। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। ये हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष जो सही विचार की शक्ति के प्रतीक है, पूरी तरह जागृत है। चाहे आपकी वर्तमान की स्थिति कैसी भी हो, ये सिर्फ वर्तमान की हकीकत है। जब आप इस रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी स्थिति बदलने लगेगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। ज़्यादातर लोग उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो वे अपने जीवन में नहीं चाहते, इसलिए वैसे ही चीज़ों को और आकर्षित करते हैं। जैसे आप हमेशा कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी कर्ज और भी बढ़ती जाएगी। आप उन चीज़ों की उम्मीद करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, ना कि उन चीज़ों की जो आप नहीं चाहते। अपना पूरा ध्यान अपनी इच्छाएं, वस्तुएं और जीवन की ओर लगाएं। इच्छा आपको आपकी इच्छित वस्तुओं से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। कुछ ऐसी प्रक्रिया को इस्तेमाल करके अपने विचार पर सही नियंत्रण रख सकते हैं और अपनी मनचाही चीज़ पा सकते हैं। कृतज्ञता की शाश्वत प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड। उन चीज़ों की सूची बनाएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और सोच बदलने लगती है। जब आप उन चीज़ों के बारे में कृतज्ञ होते हैं जो अभी आपके पास हैं, तो उन चीज़ों को जल्दी आकर्षित करते हैं जो आप चाहते हैं। महान लोगों में कृतज्ञ रहने की आदत थी। वो हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए ब्रांड को धन्यवाद करते थे। आप एक नई कार चाहते हैं, पर अभी जो कार आपके पास है उससे आप नाखुश हैं, तो ये आप में नकारात्मक भावना जैसे असंतुष्टि, ईर्ष्या, दोष, देश कभी आपको वो चीज़ नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं, क्योंकि ये भ्रांत को नकारात्मक फ्रिक्वेंसी भेजती है। इसलिए धन्यवाद देने की आदत अपनाएं। हर छोटी छोटी चीज़ की खुशी की
ये और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित करेगी। मानसिक तस्वीरें देखने की शाश्वत प्रक्रिया, विजुअलाइजेशन प्रोसेस। इस प्रक्रिया में हम उन चीज़ों तस्वीरें मन में बनाते हैं जो हम चाहते हैं, और उन तस्वीरों को देखने से वैसी भावनाएं मन में जागृत होती हैं, फिर वैसे ही फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड के पास जाती है। इसलिए ये बहुत शाश्वत प्रक्रिया है और इसे कई सफल लोग करते हैं। कोई भी चीज़ दो बार बनती है, पहली बार मन में और दूसरी बार हकीकत में। जितनी भी खोज हुई है या टेक्नोलॉजी में बदलाव आए हैं, उसकी तस्वीर पहले मन में आई थी, फिर उसने हकीकत का रूप लिया। राइट्स ब्रदर की हवाई जहाज की खोज, एडिसन का बिजली का बल्ब बनाना, ये सब पहले मन में तस्वीर थी, फिर बाद में ब्रह्मांड की शक्ति से उसे हकीकत का रूप मिला। इसलिए जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसे अपने मन में देखें, उसकी तस्वीर बनाएं और उसे महसूस करें, जिससे फिर ब्रह्मांड आपको वो सचमुच दे देगा। सारांश, आकर्षण का नियम एक अचूक नियम है। ये कभी विफल नहीं होता, बस हमें इसका सही अभ्यास करना आना चाहिए। बहुत से लोगों ने इसका प्रयोग करके बहुत कुछ पाया है, जैसे कि लाइलाज बीमारी से छुटकारा, मन चाही दौलत, रिश्तों में सुधार, एक सच्चा जीवन साथी आदि खुशियाँ को पाया है। प्रकृति के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है देने के लिए, बस आप अपने विचारों को उन चीज़ों पे लगाएं जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, और विश्वास करें आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। कभी समय लगता है मिलने में और कभी तुरंत इच्छा पूरी हो जाती है। चाहे आप माने या ना माने, आकर्षण शक्ति हमेशा काम करती है। आशा है आपको द सीक्रेट बुक समरी पसंद आई होगी और आपको अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए रास्ता मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।